सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे चलना, उसका मतलब यही है, अपना जीवन को उधर से, अपना सोच विचार को, अपने ज्ञान को शून्य करते हुए परमेश्वर के आगे चलना। जैसे कि हमारा काम, हमारा चाल चलन, हमारा सोच विचार थोड़े 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 करके यीशु मसीह की चाल चलन, यीशु मसीह का सोच, यीशु मसीह का काम उस तरीके से बदलना चाहिए। जब तक वो बदलाव हमारे जीवन में नहीं होता है, हम सिद्धता को नहीं प्राप्त करता है। इसलिए हालेलुया इस विषय के लिए और गहराई से सीखना अनिवार्य है। धन्यवाद हो हालेलुया। मन फिराव की अवस्था वो 3 तल में, हालेलुया 3 लेवल में हमने सीखा है। पहले हालेलुया वचन के द्वारा नया जन्म पाना है। वो ध्यान से अगर देखोगे 3 जन्म के द्वारा वो लिखा है, 3 बार जन्म लेना, 3 हालेलुया लेवल में जन्म लेना। सबसे पहले जन्म लेने का मतलब है वो वचन के द्वारा जन्म लेता है। 3 अध्याय उसका निकोदिमोस के साथ जो बात करता है, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3रा आयत पढ़िएगा, दोबारा हम पढ़ना चाहते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता, परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। धन्यवाद हो। नए सिरे से जन्म लेना है। अगर नए सिरे से जन्म लेना है तो हालेलुया वचन के द्वारा ये जन्म होता है। पढ़िएगा पहला पत्रोस 1:23 और 24 पढ़िएगा। पहला पत्रोस पहला अध्याय, क्योंकि उसका 23 से लेके पढ़िएगा 23, 24, 25। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले, परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म मतलब बोर्न अगेन, हालेलुया, और दोबारा जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है, और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल जड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। हालेलुया, प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन बीज के बारे में कह रहा है। इस दुनिया की चीज, घास की चीज सारे खत्म हो जाता है, लेकिन प्रभु का जो वचन के द्वारा आप जीवित है, वो वचन हालेलुया सदा ठहरने वाला वचन है, वो युगानुयुग रहता है। आगे यही सुसमाचार का वचन है, यही सुसमाचार का वचन है। ये है बीज जो तुम्हें सुनाया गया था, तुम्हें सुनाया गया था। हालेलुया, उस वचन के द्वारा एक बार जन्म लेना। ये वचन रोमी 10 अध्याय उसका 15 से 17 तक पढ़िएगा। 15, 16, 17। और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सबने सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारे समाचार की प्रतीति की है। सो विश्वास सुनने से ये समाचार को सुनाने के लिए परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के साथ भेजता है। हालेलुया, बीज डालने का काम, बीज आने के लिए जब प्रचारक हो या किसी तरीके से कोई व्यक्ति के पास ये वचन आना है, ये अविनाशी बीज जब आते हैं, वो आप सुनते हैं, हालेलुया, आप उस बात को ग्रहण करते हैं, तभी ये वचन के द्वारा एक नया जन्म होता है। मतलब ये नाशवान जीवन, जो खत्म होने वाली जीवन, जो अविनाशी जीवन से नहीं है, उस जीवन नाशवान जीवन से एक अविनाशी जीवन में बदलने का बीज। हालेलुया, एक और बार पढ़िए। विश्वास सुनने से, यदि भेज ना जाए ना, विश्वास सुनने से 17
विश्वास विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता सुनना मसीह की वचन से होता है। इसलिए पत्रोस बता रहा है 1:23, पर तुम अविनाशी नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से और सदा ठहरने वाला वचन के यानी परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। इसलिए ये वचन के द्वारा जो व्यक्ति जन्म लेता है, जो ग्रहण करता है, वो अंदर ही अंदर बदलाव होता है। वो मन में है, वो मन में उनका बदलाव होता है। ये मन में ये बदलाव आ गया, यह है कि धन्यवाद हो, मैं अब तक ये नाशवान यानी हालेलुया ये टेम्पररी जीवन, ये मेरा जीवन, ये शरीर सब थोड़े दिनों के लिए है। ये जीवन से मुझे अविनाशी दर्जा में यानी अमरता दर्जा में बदलना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय और उसका 54 पढ़िए, 53 से पढ़िएगा। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह, ये नाशवान देह है, अविनाश को पहन ले, अविनाश को पहनना है। इसी का काम, ये हमें ये ज्ञान आता है, ये नाशवान देह है। ये नाशवान देह का अविनाशी दशा में अगर हालेलुया उसी को पहनना है तो धन्यवाद हो, ये वचन, ये बीज, अविनाशी बीज के द्वारा जन्म लेना अनिवार्य है। ये पढ़िएगा उसको। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह, ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले, अविनाश को पहन ले, और यह मरणहार देह मरणहार देख अमरता को पहन ले, अमरता को पहन ले। यानी हालेलुया ये अमरता यानी कभी ना मरने वाला अनंत काल का स्वभाव, ये अमरता को पहन ले, और यह मरणहार दे अमरता को पहन ले, और जब वह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। हालेलुया। ये वचन के द्वारा वचन ग्रहण करके अविनाशी अवस्था में बदलना। धन्यवाद हो। ये कैसे आया? ये वचन यीशु मसीह का वचन, ये सुसमाचार। हालेलुया। 2 तिमोथी पहला अध्याय इसका 9वां वचन पढ़िएगा। 9 और 10 भी, 9 और 10 भी पढ़िएगा। पहला अध्याय उसका 9 और 10। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों। 9 है क्या? एक पहला तिमोथी 1 का 9 और 10। 10 पढ़िएगा, 10 पढ़िएगा खाली, ऊपर नीचे हो जाता। 10 पढ़िएगा, 10 पढ़िएगा। वही है, 10 ही है। सेकंड तिमोथी 9 और 10। तभी तो जिसने हमारा उद्धार किया, जिसने हमारा 9 और 10 पढ़िएगा। 9 और 10। जिसने हमारा उद्धार किया, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, पवित्र बुलाहट से बुलाया। यानी सुसमाचार आपके पास आया, वो पवित्र बुलाहट है। हम जाकर अलग जगह में पढ़ते हैं ऊंची बुलाहट है, वो पवित्र बुलाहट से बुलाया। और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम्बर हुआ है। हालेलुया। सनातन से हम्बर हुआ है। आगे, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया, मृत्यु का नाश करके यानी नाशवान दशा को खत्म ही कर दिया यीशु मसीह के प्रकट होने से। आगे, और जीवन और अमरता को, जीवन यानी अनंत काल की जीवन और अमरता मतलब कभी ना मरने वाला उस अवस्था को उस सुसमाचार के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा यानी उस वचन के द्वारा, जो विश्वास आप उस वचन सुनकर विश्वास करते हो, उस वचन के द्वारा आपके और हमारे ऊपर प्रकट हुआ है। इसलिए हालेलुया ये वचन के द्वारा जन्म लेने का मतलब है
आप हालेलुया नाशवान अवस्था से, मरणहार अवस्था से, हालेलुया जो खत्म होने वाली अवस्था से अविनाशी, अमरता, आनंद काल की जीवन की ओर जन्म लेना है। एक एकदम बदलाव ये वचन के द्वारा होता है। धन्यवाद हो हालेलुया। नया जन्म पाना यानी दोबारा जन्म पाना, बोर्न अगेन, ये वचन के द्वारा लेना। हालेलुया, ये पहला लेवल में ये दिखाई देता है, मन फिराने के उसी में। धन्यवाद हो, इस 3 काम से हमारी उद्धार का कार्य पूरा होता है। मन फिराव बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, आंध हालेलुया आत्मा की बपतिस्मा। ये वचन सुनकर अविनाशी दशा में पहुंचना। हालेलुया। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 13वां वचन पढ़िएगा। यूहन्ना पहला अध्याय उसका 13वां वचन। वे ना तो लहू से जन्म कैसे लेता है? ना तो लहू से, शरीर की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, मनुष्यों की इच्छा से, ना मनुष्यों की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। परमेश्वर से, यानी आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था उसकी शुरुआत में। हालेलुया लिखा हुआ है वो परमेश्वर से, यानी वो वचन के द्वारा, अविनाशी बीज के द्वारा जन्म लेना। धन्यवाद हो। जब जन्म लेना है वो कहाँ जन्म लेता है? परमेश्वर के घर में। इसलिए परमेश्वर का संधान है। हालेलुया। पहले एक जन्म लिया है वो सृष्टि, हालेलुया हमारी सृष्टि हुई है। दो बाद में जो पाप के अंदर जन्म लिया है, पापी व्यक्ति के तौर पर जन्म लिया है, मतलब हालेलुया मरणहार अवस्था पर यानी नाशवान अवस्था पर जन्म लिया है। बाद में एक और जन्म, हालेलुया एक और जन्म लेना यानी दोबारा जन्म लेना, वो है वचन के द्वारा यानी परमेश्वर के बीज के द्वारा, यानी स्वर्ग से हालेलुया जो बीज आना है वो बीज से। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन का रूटीन, जीवनदायक है, मुझे जो खाए आनंद काल की जीवन मिले। हालेलुया। इस अवस्था को आप देख लेना, समझ लेना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी हालेलुया ऊपर जगत की पुराने समय से यानी जगत की उत्पत्ति के समय से ये योजना में शामिल करने के लिए हालेलुया यीशु मसीह को आपके लिए मेरे लिए भेजा। वो है जीवन का हालेलुया बीज, वो है सुसमाचार। एक और बार वो आयत पढ़िएगा, ना तो 1:13 यूहन्ना, वे ना तो लहू से, ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। धन्यवाद हो हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया हमारे लिए एक आनंद काल की जीवन के लिए, एक सनातन युगान युग जीने के लिए, कभी ना मरने वाला युग अवस्था में पहुंचाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के रूह में हमारी रूह में इस उत्तर कराना पड़ा। हालेलुया। ये कि जब खत्म होगा तभी तो दूसरा जीवित रहेगा। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 24वां वचन में ये लिखा है। यूहन्ना 12 अध्याय, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, तो जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है, बहुत फल। इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर इस दुनिया में आया, मृत्यु के अधीन हो गया, ताकि हालेलुया सैकड़ों लाखों करोड़ों हालेलुया धन्यवाद हो परमेश्वर की संतान बन सके, परमेश्वर का पुत्र बन सके। इसलिए वचन के द्वारा एक जन्म लेना, वो अंदर से हालेलुया बदलाव के लिए ये हालेलुया जन्म बोलता है। मतलब अंदर ही अंदर ये आप ये वचन के द्वारा एक बदलाव आता है। अब तक मैं पाप के अधीन था, ये पहचान, ये ज्ञान हालेलुया मृत्यु के अधीन था।
अभी वचन के द्वारा मैं अनंत काल की जीवन के लिए तैयार हो गया हूं। ये पहला लेवल यही है। धन्यवाद हो, हालेलुया। वचन के द्वारा जन्म लेना। दूसरा उसका 5 पढ़िएगा, यूहन्ना 3 अध्याय है उसका 5। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैंने तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जल और आत्मा से ना जन्मे। उधर 2 जन्म दिखाई देता है। एक है हालेलुया वचन के द्वारा जन्म लेना है, दूसरा हालेलुया पानी के द्वारा, जल के द्वारा जन्म लेना है। हालेलुया जल के द्वारा जन्म लेने का मतलब है हालेलुया एक नया सृष्टि। हालेलुया जब यीशु मसीह को पहनने का, जब प्रभु यीशु मसीह में होने का। धन्यवाद हो, पढ़िएगा उसकी सपोर्ट में रोमी 6 अध्याय उसका 4 पढ़िएगा। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हमें नए जीवन की सी चाल चलने का मतलब, पुराना एक चाल था वो खत्म हो गया। आगे 5 और 6 पढ़िएगा, 7 पढ़िएगा। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने के समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा हालेलुया पुनरुत्थान की समानता में जुट जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा नए सिरे से जन्म लेगा तो स्वर्ग राज्य देख सकता है, और पानी से और आत्मा से जन्म देगा तो स्वर्ग राज्य में पहुंच सकेगा। धन्यवाद। उसका 3 और 5 पढ़िएगा। 3 ऐसा, यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूँ यदि कोई नए सिरे से ना जन्मा तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। धन्यवाद। अगला, मैं यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रवेश करना इधर ही बराबर लिख रहा है उसका 6 का हालेलुया 5 और 6 पढ़िएगा। यदि हम उसकी मृत्यु की समानता, यदि हम मृत्यु की यानी बपतिस्मा, हालेलुया उसका 3 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते हम सब जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, मृत्यु का बपतिस्मा लिया। आगे उसका बपतिस्मा, मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। एक नया सृष्टि। धन्यवाद हो, एक नया चाल चलन। पहले अंदर हालेलुया धन्यवाद हो सोच लिया था वचन के द्वारा, समझ लिया था वचन के द्वारा, विश्वास कर लिया था वचन के द्वारा। फिर क्या ये नया चाल चलन शुरू कहां से? बपतिस्मा के द्वारा। धन्यवाद हो, उसके साथ जब गाड़ा गया और जी उठकर नए जीवन की सी चाल। धन्यवाद हो, पुराना जीवन की सी चाल नहीं है, इसलिए 2 कोरिन्थी 5:17 में लिखा हुआ है, पढ़िएगा। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, मसीह के अंदर, मसीह में है, वह नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई है। देखो सब बातें नहीं हो गई। ये नए सिरे से जन्म लेने की तरह। धन्यवाद। इसलिए गलाती 3:27 में लिखा है, जितनों ने और तुम में से जितनों मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया। उन्होंने मसीह को पहन लिया, मतलब बाहर से देख रहा है मसीह है, मसीह में है। क्यों? नए जीवन की सी चाल। वो कौन सा चाल है? यीशु मसीह का चाल।
यीशु मसीह को पहन रहा है, यीशु मसीह अंदर है, वो वचन अंदर है, हालेलुया, फिर अपना चाल नहीं चल सकता, फिर चलना है। इसलिए कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि बन गई, वो पुरानी बातें बीत गई। इसलिए रोमी 5 से दोबारा पढ़िए, 6:5 से, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में, हालेलुया, जी उठने की समानता में जुट जाएंगे। हालेलुया, जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे पाप के दासत्व में ना रहे। देखो, पाप के दासत्व में रहने का मतलब है जब तक वो शरीर साथ में लेकर चलते हैं, या अगर ये यीशु मसीह के साथ मर गया, गाड़ा गया और नए जीवन की सी चाल है, तो वो पुराना शरीर, पुराना स्वभाव लेकर चलते हैं तो पाप के दासत्व बन जाते हैं। और अब ये शरीर क्रूस पर चढ़ा दिया गया, अभी पाप के दासत्व नहीं है, क्या है अभी आगे? जो मर गया यीशु मसीह के साथ मर गया, वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी। अगला, क्योंकि यही जानते कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। हालेलुया, धन्यवाद हो। इसलिए उसका 17 से पढ़िएगा, उसका 16 भी मिला लो। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो? हालेलुया, जिसकी आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा, यीशु मसीह की आज्ञा मानने के लिए मन से पहले विश्वास कर दिया वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, फिर उसकी काम के लिए बपतिस्मा के द्वारा समर्पित किया, दासत्व में आ गया। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, यानी परमेश्वर यीशु मसीह के दास बपतिस्मा के द्वारा। चाहे पाप के, अगर पाप का है तो पाप के, जिसका अंदर मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के, यीशु मसीह की आज्ञा मानने के लिए, जिसका अंदर धार्मिकता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाला हो गए। उपदेश के रूप को मानने वाला हो गए, जिसके सांचे में डाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गया। हालेलुया, धन्यवाद हो। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, हमें ऐसी अवस्था में एक नया सृष्टि के समान चलने के लिए, हालेलुया, एक नए जीवन की सी चाल चलने के लिए, हालेलुया, पानी के द्वारा एक नया सृष्टि, वो एक नया जन्म। धन्यवाद हो। एक जन्म, हालेलुया, वचन के द्वारा, फिर पानी के द्वारा, हालेलुया, जल के द्वारा, हालेलुया। इसलिए कहते हैं बार बार अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है। 1 कोरिन्थी 10:2 पढ़िएगा, 1 कोरिन्थी 10:2 पढ़िएगा। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हालेलुया, बादल में भी बपतिस्मा और समुद्र में पानी में बपतिस्मा, बादल में आत्मा का बपतिस्मा को दिखाता है। हालेलुया, इस बात को समझना, ये 2 बपतिस्मा, हालेलुया, उधर भी दिखा रहा है। आप वो बपतिस्मा लिया और हर बात के लिए समर्पित करते हुए, हालेलुया, इस बात को प्रगट है। और नूह की, हालेलुया, वो जो जहाज की अवसर का, उसको भी पत्रोस कहता है ये भी बपतिस्मा का, हालेलुया, जो पहला पत्रोस, दूसरा पत्रोस है, पहला पत्रोस उसका 3 का 20 पढ़िए।
20-21 पढ़िएगा। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, हाँ जब परमेश्वर नूह के दिनों में हाँ धीरे धीरे कर ठहरा रहा हाँ और एक जगह बन रहा था, हाँ जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी के द्वारा बच गए। बच गया। उसी पानी का दृष्टांत भी, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उड़ने के द्वारा हाँ अब तुम्हें बचाता है। हाँ हालेलुया। आगे पढ़िए। इससे शरीर के मेल को दूर करने के लिए अर्थात अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक के परमेश्वर के वश में हो जाने का, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का, इसलिए नए जीवन की सी चाल चलने के लिए। धन्यवाद हो। अगर ये नहीं है तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगला है आत्मा का हालेलुया बपतिस्मा। आत्मा की बपतिस्मा वही 3:5 में लिखा है, वही कोरिन्थी 10:2 में लिखा है। हालेलुया। जॉन का यूहन्ना 3:5 पढ़िएगा। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ मैं तुझसे सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह हमारे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। हमने कल सके ये तीनों जरूरी है स्वर्ग राज्य में जाने के लिए। ये तीनों हालेलुया 100% जरूरी है। अगर कोई भी किसी तरीके से हालेलुया सिखा दिया जाए ये आत्मा का बपतिस्म, कई लोग मानता नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। पानी का तो कर लेते हैं, पवित्र आत्मा का तो नहीं करते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। पढ़िएगा, यीशु मसीह खुद बता रहे हैं, बार बार पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय उसका 5 पढ़िएगा। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है। हालेलुया। हम कल पढ़े थे हालेलुया, जो पृथ्वी से हैं वो पृथ्वी की बातें करता है। हालेलुया। जो स्वर्ग में से वो स्वर्ग की बातें कहता है। यूहन्ना के द्वारा ये पानी का बपतिस्मा इंट्रोड्यूस किया यूहन्ना ने, इसलिए यीशु मसीह हालेलुया सारे मनुष्य ने जो भी बपतिस्मा देना दे दिया, परमेश्वर ने नहीं दिया, यीशु मसीह ने नहीं दिया। इसलिए हालेलुया ये पानी का जो बपतिस्मा यीशु मसीह के साथ जुड़कर हालेलुया उस समर्पण को स्वीकार करता है कि मैं ये दुनिया के लिए मर गया, अब ये पाप का जिंदगी नहीं जीऊंगा, उसी के द्वारा स्वर्ग में जाना है। अगला ये नए जीवन किसी चाल चलना है, नए जीवन किसी चाल चलना है, वो है यीशु मसीह का जीवन। यीशु मसीह का जीवन अगर जीना है तो हमें ये आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा से चलाए चलना है। इसलिए रोमी 8:14 कल हम पढ़े थे, जो आत्मा से चलाए चलते हैं परमेश्वर का पुत्र, यही परमेश्वर का परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर की बातों को जानकर आपको चलने के लिए हालेलुया जहां असंभव बात होता है वहां आपको चलने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए पौलुस 6 अध्याय में भी निकोदिमोस यीशु मसीह 3 अध्याय में हालेलुया उसका 6 से पढ़िएगा, 6 से। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है, आत्मा से जन्मा है वे आत्मा है, वे आत्मा है। शरीर से जनता है वो शरीर है, आत्मा से जनता आत्मा है। हमें मालूम परमेश्वर आत्मा है, हम भी उसी के समान होना है। धन्यवाद हो। जैसे अगला 7 में आयत में अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है पर तू नहीं जानता कि वह कहाँ से आती, हालेलुया, और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है, ध्यान से सुनिएगा, जो कोई आत्मा से जन्मा है वह वैसे ऐसा ही है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए
आत्मा की बात परमेश्वर के द्वारा चला चलना, आत्मा के द्वारा चला चलना केवल वही परमेश्वर का संतान है। इसका मतलब ये आत्मा की बात है, पहले से प्रोग्राम करके नहीं चलता। जहां आपको जाना है, आपको पीछे से आवाज आएगा, उसी समय आपको प्रकट करके देगा हालेलुया कहां जाना है। जैसे आवाज आता है, कहां से आता है नहीं मालूम। हालेलुया आत्मा से चलाए चलता भी उसी तरीके से है, आत्मा से जन्म लेना भी उसी तरीके से है। धन्यवाद हो हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ये अभी आप यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, थोड़ी देर के बाद प्रेरितों का काम 1:5 5 क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, पर तो थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हालेलुया थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाओगे। देखो पवित्र आत्मा के बगैर, बपतिस्मा के बगैर, हालेलुया इस बपतिस्मा के बगैर हम परमेश्वर का, यीशु मसीह का जीवन नहीं जी सकते। पौलुस बोल रहा है मैं नहीं, अभी मुझ में मसीह जीवित है। हालेलुया हमारा मन फिराव का अवस्था यह है कि मेरा जीवन, मेरा चाल चलन, मेरा काम, मेरा प्रोग्राम सारा खत्म, अब मैं यीशु मसीह की समानता में मुझे चलना है। इसलिए कहा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे बोले। मत्ती हालेलुया 16:24, लूका 9:23 में ये लिखा हुआ है, पढ़िएगा। ये आत्मा हालेलुया हमारे अंदर जब आता है तभी हम आत्मा के चलाए चलता है, चाहे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। कई बात ऐसे हैं धन्यवाद हो आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, हालेलुया बहुत कष्ट जीवन आते समय वो जी नहीं पाता है। धन्यवाद हो हालेलुया एक एक्स्ट्रा ताकत, एक्स्ट्रा हालेलुया एनर्जी हमें जो असंभव होता है वो संभव होने का एक विश्वास इसके द्वारा आता है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, उसका 8 पढ़िएगा। जब प्रेरितों का काम 1:8 परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरा गवाह होंगे। हालेलुया प्रेरितों का काम 10:38 हम कल पढ़े हैं, परसों पढ़े हैं। ये परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी एक साधारण मनुष्य पवित्र आत्मा और सामर से अभिषेक किया। उनको जरूरत था, यीशु मसीह को जरूरत था हालेलुया, क्योंकि मनुष्य की समानता में आने के कारण वो संपूर्ण परमेश्वर है लेकिन संपूर्ण मनुष्य भी है। ये क्या किया हालेलुया, भलाई करता सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता। फिर ये काम करने के लिए पवित्र आत्मा का द्वारा जन्म लेना जरूरी है, आवश्यक है। हालेलुया पढ़िएगा उसका यूहन्ना 16 अध्याय उसका 11-12 पढ़िएगा। 11-12 विषय में वो 12 से पढ़ो। मैं तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना। हालेलुया उधर यीशु मसीह कह रहा है चेलों से, मैं तुमसे मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। हालेलुया धन्यवाद हो। जिक पवित्र आत्मा का अगुवाई जिसके जीवन में नहीं है, पवित्र आत्मा की बात कह रहा हूं हालेलुया। कई आत्मा है धन्यवाद हो, दुष्ट आत्मा है, उसकी बात नहीं कह रहा हूं। अगर कुछ बात सह नहीं सकता है इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। मुझे और भी कुछ बात तुमसे कहना है लेकिन तुम सह नहीं सकोगे। इसका मतलब आगे पढ़ो, वो मिला के पढ़िएगा, 12 मिला के पढ़िएगा। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, और भी बहुत से बातें कहनी है, अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, उससे सहन
सह नहीं सकते, परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। हालेलुया, धन्यवाद हो। ये सारे बात आपको सिखाने के लिए ये आत्मा का बपतिस्म जरूरी है। धन्यवाद हो। मैं अपना अनुभव भी कहता हूँ, हालेलुया। ये नहीं है तो कभी कभी वचन पढ़ता है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ वचन पढ़ते समय ये पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं है तो समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए कई लोग बोलता, पास्टर जी ये पढ़ता हूँ समझ में नहीं आता है, ये पढ़ता हूँ समझ में नहीं आता है। आत्मा की परख कर लो, हालेलुया। शायद आपका जीवन, हालेलुया, अन्य भाषा बोलते होंगे, आपका जीवन में आप समझते होंगे मैं हालेलुया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। यदि आपके अंदर यीशु मसीह की स्वरूप और समानता को प्राप्त करने का इच्छा नहीं है तो आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है, हालेलुया, और कुछ आत्मा है। जब पवित्र आत्मा है तो उसकी समानता में, यीशु मसीह की समानता में, हालेलुया, बदलने का एक इच्छा यानी एक अभिलाषा हमारे अंदर होगा। हर स्टेप में, हर मोड में, हालेलुया, यही इच्छा होगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। मैं एक और बार कहता हूं, आजकल तो हालेलुया टाइम पास का बहुत समय चलता है, बहुत काम चलता है। यदि आप वचन को छोड़कर परमेश्वर के हालेलुया प्रार्थना, आराधना, उस बात को छोड़कर और कुछ बातों में आप आनंद पा रहे हो, इसका मतलब आपका हालेलुया अगुवाई पवित्र आत्मा से नहीं होती। आपका अगुवाई पवित्र आत्मा से होती है तो हर पल में, हर बात में यीशु मसीह की चाल चलने का, यीशु मसीह की समानता में होने का एक अभिलाषा, यीशु मसीह में आनंद करने का, वचन में आनंद करने का, प्रार्थना में आनंद करने का एक स्वभाव आपके अंदर आएगा। हालेलुया। सही रीति से आप समझना, आजकल को हालेलुया पैसा में आनंद, दुनियादारी में आनंद, संसारिक बातों में आनंद, हालेलुया, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जब तक आपके अंदर ये हालेलुया ये अभिलाषा, ये इच्छा, ये जलन, ये धुन, हालेलुया जो आत्मिक बातों में नहीं है, इसका मतलब पवित्र आत्मा से आप जन्म नहीं लिया भी होगा, हालेलुया, कभी तो अन्य भाषा बोले होंगे, अभी तो सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया, नए जीवन की सी चाल चलने के लिए ये जरूरत है, हालेलुया। और परमेश्वर, हालेलुया, कुछ बातें हैं हमारी जीवन में, हम पवित्र आत्मा के बिना उस बात को सह नहीं सकते। हालेलुया। अगर सब कुछ सहने का आदत है, सब कुछ समझने का आदत है, इसका मतलब हमारी अगुवाई पवित्र आत्मा कर रहा है। हालेलुया। वो पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 20 और 27 28 पढ़िएगा, 20 पढ़ना और 27 28। पहला यूहन्ना 2 अध्याय। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, पवित्र से यानी पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है, तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो। हालेलुया। फिर अनजाने में कुछ नहीं कहते, अरे भाई गलती हो गया, माफ करो, गलती ऐसे गलती हो गया, अनजाने में हो गया। नहीं, अगर पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है, वो बपतिस्मा आपने पाया है, उसके द्वारा आपने जन्म लिया है, इसका मतलब आप सब कुछ जानते हो। आगे, परंतु तुम्हारा अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, तुम्हारा जो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, जो परमेश्वर की ओर से किया है, तुम में बना रहता है, तुम में जब बना रहता है, तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। कोई तुम्हें सिखा, हालेलुया, बड़ा टीचर आके सिखाने का कोई जरूरत नहीं है, ये स्वयं टीचर है।
ये स्वयं हालेलुया सिखाता है। आगे पढ़िएगा। वरन हाँ। जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया मैं सब बातें सिखाता है, सब बातें सिखाता है, एक सच्चा है, ये सच्चा है, झूठा नहीं। हाँ। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया, उसमें बने रहते हो। धन्यवाद। इस बात को समझना। हालेलुया। और उसका 21 पढ़िएगा। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, जानते हो, इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? आगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। केवल एक जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। हालेलुया। कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी नहीं। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। हालेलुया। आगे चलने के लिए धन्यवाद। उसका 25 पढ़िएगा। और जिसकी 24 और 25। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह आनंद जीवन है। हालेलुया। जब ये बनाए रहेगा, मतलब वचन के द्वारा नया जन्म, और हालेलुया पानी के द्वारा, जल के द्वारा जन्म, हालेलुया आत्मा के द्वारा जन्म लेना स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए अनिवार्य है। अगर आत्मा के द्वारा जन्म लेकर जा रहे हो, एक ही इच्छा है, उसके पुत्र की स्वरूप समानता को प्राप्त करना है। धन्यवाद हो। वो जो जाने वाले के अंदर कौन भी है? पिता भी है, हालेलुया पुत्र भी है। आजकल को पिता को मानने वाला है, आजकल कुछ लोग पुत्र को मानने वाला है, कुछ लोग पिता को नहीं मानता, कुछ लोग पुत्र को नहीं मानता। हालेलुया। ऐसे बड़ा कुछ लोग पवित्र आत्मा को भी नहीं मानता। हालेलुया। जो व्यक्ति हालेलुया आगे बढ़ना चाहता है, पवित्र आत्मा है, पुत्र है, पिता है, ये तीनों उसके अंदर है। पिता के रूप में आकर प्रेम किया है, पुत्र के रूप में आकर हालेलुया कीमत दी है, पवित्र आत्मा के रूप में आकर हमें चला कर आगे ले चलता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये मन फिराव की 3 हालेलुया अवस्था पर, तल पर आप चलने के लिए ये वचन जरूरी दीदी से निकोदिमोस को बता रहा है। अरे स्वर्ग राज्य में जाना है, हालेलुया वचन के द्वारा जन्म लेना है, और नए सिरे से जन्म लेना है, और हालेलुया पानी के द्वारा जन्म लेना, स्वर्ग राज्य में पहुंचना है तो हालेलुया, और आत्मा के द्वारा जन्म लेना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा के विषय में हालेलुया हमें सीखना इस बात की जरूरी है। जो व्यक्ति के अंदर ये बपतिस्मा हालेलुया ये पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके द्वारा जो जन्म हुआ है, तो वही हालेलुया हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचाएंगे। धन्यवाद हो। उसके साथ हम मरा बपतिस्मा के द्वारा उसके साथ जुड़ गए तो उसके पुनरुत्थान में भी जुड़ जाएंगे। और एक और मेन बात है हालेलुया रोमी 8 अध्याय उसका 11 में हम पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो। रोमी 8 अध्याय उसका 11। और यदि उसी का आत्मा, यदि उसी का जो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, इसका मतलब यीशु को पवित्र आत्मा का अभिषेक करने का मतलब है मरे हुओं में से जिलाने का कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। हालेलुया। एक और बार पढ़िए। यदि उसी का आत्मा, यदि उसी का आत्मा परमेश्वर की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी हालेलुया अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। अगर आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं,
पवित्र आत्मा से द्वारा जन्म नहीं लिया है, ये बपतिस्म नहीं हुआ है, तो फिर हम स्वर्ग राज्य में जी उड़कर कैसे जाओगे? धन्यवाद हो। एक और बार आयत पढ़ेंगे। यदि हाँ, उसी का यदि मतलब यदि, ये जरूरी नहीं है कि हालेलुया, यदि है तो पक्का है, हाँ, यदि नहीं है तो नहीं चलेगा। आगे कर यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ, अपने आत्मा के द्वारा तुम में जो बसा हुआ है जिलाएगा। धन्यवाद हो। मैं बार बार ये कहता हूँ, अपने आप को परखना। अगर यीशु मसीह के स्वभाव में, यीशु मसीह के रूप में होने के लिए आपका जीवन में एक आनंद, वो इच्छा, अभिलाषा, हालेलुया, आपको 10 करोड़ अभी देगा, आपको बहुत उधार में है, परेशानी में है, 10 करोड़ अब आप अभी देगा करके कोई बताएं, धन्यवाद हो। आपके अंदर उसी को पाने के लिए कितना इच्छा होगा, कितना अभिलाषा होगा, कितना क्या क्या नहीं करेगा। उसी की तरह यीशु मसीह की स्वरूप में आने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, उसी के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए एक इच्छा, अभिलाषा, धन्यवाद हो, हालेलुया, हमारे अंदर जब तक नहीं है, इसका मतलब हमें अपने आप को जांचने का समय आ गया। अगर जो जिसके अंदर ये अनुभव नहीं है, धन्यवाद हो, प्रार्थना करिएगा, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा दिया तो खोल दिया जाएगा। ये पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के लिए तो बोला था ये। धन्यवाद हो। लूका 9 हालेलुया 11 अध्याय 9 से 13 तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती 7 अध्याय में ये लिखा हुआ है। ये सब कुछ इस बात को समझना, हालेलुया, पवित्र आत्मा की विषय में कहा है। यीशु मसीह ऊपर से आया, इसलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु मसीह, परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आपको दिया जाएगा। वो 16 अध्याय में हमने हालेलुया 12 से पढ़े हैं, पीछे से पढ़ेगा वो 7 से पढ़ेगा तो पूरा प्रकट है। हालेलुया। मुझे जाना जरूरी है, जाएगा तो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाकर पवित्र आत्मा भेजूंगा। वो हालेलुया, वो इस बात को समझना, ये बपतिस्मा और ये सृष्टि आत्मा के द्वारा जन्म लेना हमें जरूरी है स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए। इसलिए हालेलुया, आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए, धन्यवाद हो, हालेलुया, ये मन फिराव की अवस्था को, उस कार्य को पूरा करने के लिए, वो उद्धार की कार्य है। उद्धार की कार्य का मतलब मृत्यु से जो उद्धार है, ये वचन को ग्रहण कर कर, मन फिराव में आकर, बपतिस्मा लेकर, पवित्र आत्मा का हालेलुया दान पाकर, वो छाप लगकर स्वर्ग राज्य में जाना है। यही है रास्ता, यही है मार्ग, यही है हालेलुया वचन हमें सिखा रहा है, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए समर्पण करके, प्रार्थना करके आइए प्रभु के चरणों में, हालेलुया, प्रार्थना के साथ इस